अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्रेनर सरब नवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रामर पेयर को समझने जा रहे हैं जो सिंपल लगता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, और वो है टिल और अनटिल। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, और हाँ, मीनिंग दोनों का तकरीबन सेम ही होता है, तक या जब तक के ना। लेकिन जब आप प्रोफेशनल इंग्लिश लिख रहे हों या किसी फॉर्मल सेटिंग में बोल रहे हों, तो ये छोटी सी कंफ्यूजन आपकी फ्लुएंसी को इफेक्ट कर सकती है। चलिए सब कुछ क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल, यूजेज और हिडन रूल्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक मीनिंग की। टिल और अनटिल का मतलब होता है किसी वक्त तक। ये दोनों एक टाइम लिमिट या एंडिंग पॉइंट शो करते हैं। मसलन आई विल वेट टिल 5 p.m. या आई विल वेट अंटिल 5 p.m. दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब सेम है। मैं 5 बजे तक रुकूंगा। याद रखने की बात यह है कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन कुछ सटल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कैजुअल या कन्वर्सेशनल इंग्लिश बोलते हैं तो टिल ज़्यादा नेचुरल लगता है, लेकिन जब आप राइटिंग, स्पेशली फॉर्मल राइटिंग, एसेस, बिजनेस ईमेल्स में लिख रहे हो, तो अनटिल ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। इसकी एग्जांपल आप यूं देख सकते हैं कि शी स्टेड अवेक टिल मिडनाइट, ये कैजुअल है, जबकि शी रिमेन्ड अवेक अंटिल मिडनाइट फॉर्मल सेंटेंस कहलाएगा। ये रूल इम्पोर्टेंट है। जब आप सेंटेंस अंटिल से स्टार्ट करते हैं तो टिल नहीं चलेगा। मसलन अगर सेंटेंस यूं कहा जाए कि टिल आई अराइव डोंट ओपन द डोर, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस होगा अंटिल आई अराइव डोंट ओपन द डोर। सेंटेंस के स्टार्ट में सिर्फ अंटिल आता है। टिल इनफॉर्मल है और स्टार्ट में अवॉइड किया जाता है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि टिल एक शॉर्ट फॉर्म हो सकती है अनटिल की, लेकिन नहीं। एक्चुअली टिल पहले आया था और अनटिल उसके बाद बना। ये फैक्ट लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं। और अपॉस्ट्रोफी के साथ जो टिल है सिर्फ इनफॉर्मल अब्रिविएशन है। इसकी समरी कुछ यूं होगी दोस्तों, इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि टिल जो है वो ओरिजिनल वर्ड है, अनटिल बाद में इसका फॉर्मल वर्जन है। जबकि अपोस्ट्रोफी के साथ जो टिल है वो इनफॉर्मल है और मॉडर्न वर्जन है, यानी कि राइटिंग में अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपोस्ट्रोफी के साथ टिल का इस्तेमाल भी करते हैं, जो कि राइटिंग में और फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं करना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे अगर गौर करें तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप टिल यू कम बैक, और आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप अनटिल यू कम बैक। दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर आप किसी टीचर को ईमेल लिख रहे हैं तो आप कहेंगे आई विल वेट अनटिल यू रिस्पॉन्ड। ये फॉर्मल भी है और बेटर भी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं कि टिल जो है वो फॉर्मल एसेस की ओपनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। बल्कि वो बाज़-औक़ात अपॉस्ट्रोफी के साथ टिल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही नहीं माना जाएगा। असल में टिल या अनटिल दोनों ही बगैर अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज करने चाहिए, और अनटिल सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, जबकि टिल से सेंटेंस हम शुरू नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस की बात करते हैं। आई वोंट लीव अनटिल यू टेल मी द ट्रुथ। प्लीज वेट टिल द टीचर अराइव्स। शी स्टेड इन द लाइब्रेरी until closing time. Don't eat till your guest arrive. He didn't sleep until he finished the book. दोस्तों, कुछ रिकैप कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं एक टेबल की शक्ल में कि टिल और अनटिल में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हमें मालूम होने चाहिए। अगर हम फॉर्मेलिटी की बात करें तो टिल जो है वो लेस फॉर्मल है, जबकि अनटिल ज़्यादा फॉर्मल होता है। सेंटेंस के बिगनिंग में हम टिल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनटिल प्रेफरेबल है, ज़्यादा प्रिफर्ड किया जाता है अनटिल से सेंटेंस शुरू करना, जबकि टिल से हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते हैं। और राइटिंग की बात करें अगर, तो एसेस में और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में अनटिल का इस्तेमाल होगा, जबकि टिल जो है वो कैजुअल माना जाता है। हाँ, ओरिजिनल वर्ड है टिल,
जबकि अनटिल जो है वो डिप्राइड है टिल से, यानी कि टिल के बाद अनटिल का इस्तेमाल किया गया, ये बाद में आने वाला वर्ड है। अपोस्ट्रोफी के साथ हम अवॉइड करते हैं टिल को, और बिल्कुल इसी तरह अनटिल के साथ भी कोई एब्रिविएशन की ज़रूरत नहीं हुआ करती है। दोस्तों एक बोनस टिप पे बात करते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में लोग ज़्यादातर कन्वर्सेशन में टिल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश की फॉर्मल सेटिंग्स में, इनकी स्पीकिंग में वो अनटिल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनका इस्तेमाल स्पीकिंग में अनटिल का ज़्यादा हुआ करता है ब्रिटिश लैंग्वेज में। बस दोस्तों, अब आप हर जगह कॉन्फिडेंटली टिल और अनटिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें कि अगला कन्फ्यूजन वर्ड कौन सा होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।